चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो क्या कहता है स्टूडेंट, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट, सॉलिड सिलेंडर है जिसकी हाइट आपको दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर और डायमीटर दिया हुआ है आपको 1.4 सेंटीमीटर। अ कॉनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड द सेम डायमीटर इज़ होलो आउट, है ना। मतलब कि उसमें से क्या करा, उस जो सिलेंडर है उसमें से क्या निकाल दिया गया, उसमें से आपका निकाल दिया गया कोन निकाल दिया गया जिसकी सेम हाइट और सेम डायमीटर है जितना सिलेंडर का है। ठीक है, तो आपको क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि टोटल सरफेस एरिया निकालना है। क्या निकालना है आपको? टोटल सरफेस एरिया निकालना है आपको। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो रिमेनिंग सॉलिड नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर के नियर। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं इसकी फिगर बनाना स्टार्ट करूँ तो फिगर कुछ इस तरीके से बनेगी। कैसे बनेगी फिगर? देखो, मान के चलो आपके पास एक सिलेंडर था। ठीक है, ऐसे एक सिलेंडर होता है। देखो सिलेंडर ऐसे था आपके पास। ठीक है, तो ये आपका एक सिलेंडर हो गया। इस तरीके से कुछ सिलेंडर था आपके पास। ठीक है, सिलेंडर था आपका इस तरीके से। ठीक है, जब इस तरीके से सिलेंडर था आपके पास तो आपने क्या किया आपसे कह रहा है कि उसकी जो हाइट है और जो रेडियस है, डायमीटर कितना दे रखा था सिलेंडर का, यहाँ पे लिखो डायमीटर ऑफ सिलेंडर। डायमीटर ऑफ सिलेंडर कितना दे रखा था? डायमीटर ऑफ सिलेंडर दे रखा है 1.4 सेंटीमीटर। तो अगर आप रेडियस निकालेंगे तो 1.4 सेंटीमीटर अपॉन में 2, तो यहाँ से 0 हटाएंगे, है ना। और इसको करेंगे तो 2 10 जा 2 7 जा, और इसको कैंसिल करेंगे तो कितना जाएगा? आर की वैल्यू 0.7 सेंटीमीटर। यानी कि जो रेडियस हो जाएगा आपका कितना? 0.7 सेंटीमीटर रेडियस हो गया। ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 7/10 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले के अंदर अगर हम यूज़ करना चाहेंगे तो 7/10 विच भी द गुड वन। ठीक है ना। उसके बाद आपको क्या दे रखा था? आपको हाइट दे रखी थी प्यारे बच्चों। यहाँ पे आपको हाइट दी हुई थी। हाइट कितनी दी हुई है? यहाँ से लेके यहाँ तक हाइट कितनी दी रखी है? 2.4 सेंटीमीटर। 2.4 सेंटीमीटर दे रखी है हाइट, है ना। हाइट ऑफ द सिलेंडर भी कितनी दे रखी है? 2.4 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ द सिलेंडर आपको दे रखी है 2.4 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखो हाइट ऑफ द सिलेंडर 2.4 सेंटीमीटर। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है? इसमें से ना देखो क्या करा उसने, इसमें से एक कोन की शेप की उसने क्या करा, इसमें से जो सिलेंडर था इसमें से कोन की शेप काट ली उसने। यहाँ पे देखो मैं दूसरे मार्कर से मार्क कर देता हूँ। ठीक है, सपोज करो मैं ऑरेंज मार्कर से मार्क करता हूँ कि यहाँ से उसने क्या करा कि एक कोन की शेप कट कर ली। क्या कर ली उसने? कोन की शेप कट कर ली उसने। समझ में आया? तो कोन की शेप जब उसने कट कर ली तो देखो यहाँ पे जैसे कट किया उसने तो कैसे कैसे कट हुआ होगा? कुछ इस तरीके से कट करके उसने बाहर निकाल लिया एक कोन। किस में से निकाला? जो सिलेंडर था ना उसमें से शेप काट ली कोन की और उसको बाहर निकाल दिया। ठीक है, समझ में आया? ये बाहर निकाल दिया। ठीक है, अब मुझे एक बात बताओ, जो सिलेंडर होगा वो किस तरीके से बचा होगा? ये वाला पार्ट तो हट गया, तो ये वाला पार्ट बचा होगा ना सिलेंडर का। देखो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से बचा होगा, आप देखना। ठीक है, बताना मुझे खुद ही। ठीक है, यहाँ पे बनाता हूँ। देखो ये तो निकाल दिया, ये तो होलो आउट कर दिया। होलो आउट मतलब इसको निकाल दिया, कट करके उस फिगर में से, सिलेंडर में से उसको हटा दिया। तो सिलेंडर की फिगर क्या बची होगी? अगर ये हट गया होगा तो सिलेंडर की फिगर कुछ ऐसे बची होगी कि नहीं बची होगी? मुझे बताना। ठीक है, ऐसे बची होगी ना सिलेंडर की फिगर, कुछ इस तरीके से बची होगी। देखो ये बची होगी सिलेंडर की फिगर, एक मिनट, हाँ सिलेंडर की फिगर कुछ ऐसे बची होगी आपकी, है ना। तो इसके अंदर से क्या क्या चीज़ें हो गई? अब इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है, इसका सरफेस एरिया निकालने के लिए बोल रहा है आपको। ठीक है, तो आप कैसे निकालेंगे? देखो सबसे पहले देखो क्या क्या चीज़ें हैं। देखो ये जो आपका जो बेस है, बेस किस फॉर्म में होगा? बेस की फॉर्म होगी, बेस का फॉर्म क्या होगा? सर्कल के फॉर्म में होगा। और सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, है ना। और ये चीज़ क्या हो गई आपकी? सिलेंडर बच गया आपका, है ना। ये वाली फॉर्म क्या है? सिलेंडर। तो सिलेंडर का एरिया क्या हो जाएगा आपका? 2πRH। क्या हो जाएगा सिलेंडर का? CS से 2πRH। और क्या बचा बच्चों? कोन का भी तो फॉर्म है, ये कोन की फॉर्म है, कोन है ना, कौन बन रहा है। तो CS ऑफ कोन क्या हो जाएगा आपका? πRL। क्या हो जाएगा? πRL। इन तीनों को ऐड कर देंगे और हमारे पास क्या निकल जाएगा? रिमेनिंग सॉलिड का एरिया निकल जाएगा। ठीक है, चलिए हम लोग करते हैं। तो हमें अगर निकालना है TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड एरिया निकालना, तो TSA ऑफ रिमेनिंग सॉलिड एरिया निकालना है अगर आपका, तो कितना आ जाएगा आपका? आ जाएगा आपका CSA, हाँ लिख दो, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस एरिया ऑफ बेस, है ना। बेस कैसे फॉर्म में है? सर्कल के फॉर्म में होगा, सीधी सी बात है, सर्कुलर फॉर्म होता है ना कोन का, इसलिए। और CSA ऑफ कितना हो गया आपका? CSA ऑफ कोन। ठीक है,
तो अगर यहाँ पे मैं इसको डालूंगा, अगर यहाँ मैं इसको डालता हूँ तो क्या हो जाएगा, CSC ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा आपका, CSC ऑफ सिलेंडर हो जाएगा 2πRH प्लस ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बेस क्या होगा, πr², राइट। और ये क्या होगा, CSC ऑफ कोन क्या होगा, πRL, है ना। अब हमें यहाँ पे मेन चीज़ है, मुद्दा L निकालना है। L मैं कैसे निकालूंगा, L के लिए मेरे पास फॉर्मूला होता है L स्क्वायर इक्वल टू R² प्लस H², ये फॉर्मूला होता है। तो भाई L स्क्वायर का L स्क्वायर हो गया, R कितना हो गया R कितना हो गया, R 7/10, R कितना हो गया 7/10 या फिर 0.7 लिख दो, है ना, 0.7 का होल स्क्वायर। H कितना आ गया आपके पास 2.4, ठीक है, H कितना आ गया आपके पास 2.4 का आपका स्क्वायर आ गया, ठीक है। और ये L का स्क्वायर ये कितना आ गया 0.49, इसको ऐड करो 5.76, ठीक है। L स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया 6.25, L इक्वल टू कितना आ गया √6.25 और L इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट्स 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर ये आ गया आपका L, ठीक है। अब कुछ नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम इसमें निकाल देते हैं, है ना। तो हमारा क्या था टोटल, हमने लिखा था ना यहाँ पे, क्या लिखा था, दोबारा से लिख लो, 2πRH प्लस πr² प्लस πRL। कॉमन निकालो फटाफट निकालो कॉमन, क्या आ जाएगा, πr कॉमन आ गया, अंदर क्या बचेगा 2H, फिर क्या बचेगा R, फिर क्या बचेगा L, ठीक है, समझ में आया, ठीक है। पाई कितना हो गया, पाई है हमारे पास 22/7, पाई कितना हो गया 22/7, तो यहाँ पे लिख देंगे पाई 22/7। R कितना है हमारे पास, R है 7/10, ठीक है। H कितना है हमारे पास स्टूडेंट्स, H है हमारे पास 2.4 × 2, ठीक है। R कितना है हमारे पास 0.7, L कितना है हमारे पास 2.5, इस तरीके से ये ना, ठीक है। अब इसको देखो 7 से 7 कैंसिल कर दिया, इसको इससे कैंसिल किया 11/5, है ना। तो यहाँ पे आ गया 11/5, इसको कर दो मल्टीप्लाई 4.8 प्लस 0.7 प्लस कितना आ जाएगा 2.5, ठीक है। इसके बाद क्या करोगे आगे इन सबको ऐड कर दो, देखो फटाफट ऐड कर दो, 11/5 आया। उसके बाद यहाँ पे कितना आया बच्चों, यहाँ पे आ गया 4.8 इन सबको ऐड करो, ऐड करने पे कितना आएगा, देखो ऐड करके देखो, 4 8 7 15 5 4 2 6 है ना, 8 आ जाएगा, मतलब कि 8 आ जाएगा एक तरीके से। तो ये 8 आ गया, ठीक है, ऐड कर लो, है ना। उसके बाद 11 8 जा कितना होता है 88, और ये नीचे कितना आ गया 5, इसको कैंसिल आउट करो, कितना आ जाएगा 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब ये वाला आंसर नहीं माना जाएगा, आंसर क्या माना जाएगा, हमसे बोल रहा था कि नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर में वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ पर देखो मैं आपको चीज़ बताता हूँ, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझना। हमारा आंसर अभी एक के लिए आया है 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, है ना। तो हम लोग करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग जो राउंड फिगर में करते हैं क्वेश्चंस को, हम लोग जब राउंडिंग फिगर करते हैं, है ना, राउंडिंग करते हैं क्वेश्चंस को, तो कैसे करते हैं कि जैसे अगर मान लो यहाँ पे लिखा है 17.6, तो पॉइंट के बाद वैल्यू क्या है 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी है तो क्या कर देते हैं, इसकी प्रीवियस जो वैल्यू है उसमें हम वो लोग 1 ऐड कर देते हैं। अगर पॉइंट से जैसे मान को लिखा, यहाँ मान के चलो लिखा है 23.6 लिखा हुआ है, ठीक है, या फिर मान के चलो आपका ऐसे लिखा है 2316 ऐसे लिखा हुआ है, तो पॉइंट के बाद ये वाली वैल्यू क्या है, एंड वैल्यू, एंड डिजिट देखी जाती है हमेशा, एंड डिजिट कितनी है 5 से बड़ी है। अगर 5 से बड़ी एंड डिजिट होगी तो उसकी प्रीवियस डिजिट उसको हटा सकते हैं हम लोग राउंडिंग ऑफ में, और उसकी जो पिछली वाली डिजिट होगी उसमें हम लोग 1 ऐड कर देंगे, यानी कि इसको क्या लिख देंगे 23, इसको कैसे लिख देंगे 23.2 लिख सकते हैं इसको हम लोग राउंडिंग ऑफ में, यानी कि अप्रॉक्स में, राइट, अप्रॉक्स में लिख सकते हैं, ठीक है, समझ में आया कि नहीं। तो अगर मान के चलो 5 से कम है, जैसे मान लो ऐसे लिखा है, तो इस वाले केसेस में क्या करते हैं, इस वाले केसेस में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, 5 से कम वाले में हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हम इसको हटा देंगे, हम लोग इसको हटा सकते हैं, है ना, इसको हटा सकते हैं हम लोग, 4 को हटा सकते हैं और 1 का 1 ही रहेगा, इसमें कोई ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, ठीक है, यानी कि 23.1 हो जाएगा ये 4 से कम। अगर 5 से कम होता है तो 5 से ज़्यादा होगा तो प्रीवियस डिजिट में 1 ऐड हो जाता है, 5 से कम होगा तो प्रीवियस डिजिट में आपका क्या होता है, कोई भी चेंजेस नहीं होता, उसको हटा सकते हैं, प्रीवियस डिजिट सेम टू सेम लिख सकते हैं,
ठीक है स्टूडेंट, बिल्कुल उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो इसमें जो है आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपका 5 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 17 है, 6 है ना, 6, तो इसमें क्या कर देंगे 1 ऐड कर देंगे, 7 में 1 ऐड किया तो कितना हो गया 8, तो क्या हो गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर इज़ योर फाइनल आंसर। समझ में आया स्टूडेंट, ये एनसीईआरटी के पीछे यही आंसर लिखा होगा, है ना। अगर उसने नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं बोला होता तो हम लोग इस तरीके से नहीं करते, ठीक है, लेकिन उसने बोला है तो इसलिए ऐसा करना पड़ेगा। समझ में आया स्टूडेंट, ठीक है, समझ में आया तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें।